अगर डायबिटीज किसी को है तो फिर आप किस तरह से सर्जरी को करते हैं? देखिए, कोई भी सर्जरी होती है, तो सबसे पहले आपको ब्लड एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। हाँ। आप चाहे कोई भी सर्जरी कराएँ, एब्डोमेन सर्जरी कराएँ, हार्ट सर्जरी कराएँ या आपका जॉ सर्जरीज़ करा रहे हैं, ठीक है? कुछ भी होता है। तो जब आपके पैरामीटर्स होते हैं और निकलता है अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, या सोचिए आपकी फास्टिंग ग्लूकोज है वो 120 से ऊपर पड़ी हुई है, आपकी खाना खाने के बाद जो डायबिटीज है, ब्लड शुगर है वो 180 200 से ऊपर पड़ी हुई है, तो ट्रीटमेंट बंद नहीं किया जाता, हुँ। उसको पहले कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन होती हैं, अलग मेडिसिन होती हैं, वो देते हैं और उसके बाद करते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है, हाँ, तो हाइपरटेंसिव पेशेंट को जब इंक्रीज ब्लड प्रेशर, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, उसको मेडिसिन देके उसको लोअर डाउन किया जाएगा, उसके बाद ही ये उसकी बात किया जाएगा सर्जरी एक्चुअली। हो। अगर डायबिटिक्स है, हुँ। पेशेंट उसको कंट्रोल नहीं कर रखा है, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर रखा है, तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सूजन आना और मसूड़ा फूलना, और पेशेंट को रिकवरी बहुत स्लो होती है। हुँ। पर कॉर्टिकोबेसल इम्प्लांट्स की खासियत ये है कि वो ऐसी बोन को एंगेज कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमेशा रहेगी। तो ये डिफरेंस आता है कि हम डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर बड़े आराम से ये इम्प्लांट्स लगा सकते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स होते हैं वो मसूड़े के अंदर, जैसे आपके दांत थे, हड्डी जो जड़ होती थी, हुँ। उसमें लगाते हैं, तो उन पे मसूड़े का गलना होता है। जैसे ही मसूड़ा गलेगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, पेरी इम्प्लांटाइटिस हो जाता है। ओके। लेकिन इसके अंदर पेरी इम्प्लांटाइटिस नहीं होता है, हुँ। तो हम कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करके इसलिए कर रहे हैं कि इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस ना आए। ना